एक काम करने के बाद आप दूसरा काम करते हैं, तो आप बोलिए पहले जो आप बोलते हैं मैं ये काम करता हूँ, सीधे आप बोलेंगे आई वर्क। क्या बोलेंगे? आई वर्क। मैं ये काम करता हूँ, वर्क मीन्स वर्क की आपको लगानी है फर्स्ट फॉर्म, इसमें सेकंड फॉर्म नहीं लगानी है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है। सेकंड फॉर्म की बात होती है तो यहाँ पे लगाना मेंशन कर दिया जाता है। आपने कहा मैं चाय पीता हूँ, आई, चाय पीने की इंग्लिश क्या होती है? टेक टी। आपने बोला आई टेक टी, मैं चाय पीता हूँ। कब चाय पीते हैं? नहाने के बाद। बाद की इंग्लिश होती है आफ्टर, आई टेक टी आफ्टर। दूसरा जब वर्ब आएगा आफ्टर के बाद तो उस वर्ब में आपको लगा देना है आईएनजी। नहाने की बात कर रहे हैं तो नहाने की इंग्लिश आपको, आपके पास टेक अ बाथ है, वाद है, जो आप चाहें आप लगा लें। तो आपने कहा मैं चाय पीता हूँ, आई टेक टी, नहाने के बाद, आफ्टर, टेक अ बाथ नहीं, उस बात में आपको आप टेक में क्या लगा देना है? आईएनजी। आफ्टर टेकिंग अ बाथ। नहाने की इंग्लिश क्या होती है? टेक अ बाथ। तो आप उसमें लगा सकते हैं टेकिंग, आईएनजी लगाना होगा, टेकिंग अ बाथ। याद रखिएगा जब बात टेक के साथ यूज कर रहे हैं तो बात की स्पेलिंग भी एटीएच तक रहेगा, ई नहीं लगाना होगा आपको। मैं नहाने के बाद प्रे करता हूँ, आई प्रे टू गॉड आफ्टर टेकिंग बाथ। मैं नहाने के बाद प्रे करता हूँ या प्रेयर करता हूँ, आई प्रे टू गॉड आफ्टर टेकिंग बाथ। क्या आप भी ये काम करते हैं? क्या आप भी क्रिकेट खेलने के बाद नहाते हैं? क्या आप भी पढ़ाने के बाद न्यूज देखते हैं? बिल्कुल, मैं पढ़ाने के बाद न्यूज देखता हूं। क्या करता हूं? न्यूज देखता हूं। आई वॉच न्यूज। देखने की इंग्लिश क्या रहेगी? यहाँ पर वॉच रहेगा। आई वॉच क्या देखते हैं आप? न्यूज देखते हैं। कब देखते हैं? पढ़ाने के बाद। आफ्टर टीच नहीं रहेगा, टीचिंग रहेगा। आफ्टर के बाद हमेशा हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, आफ्टर टीचिंग। मैं पढ़ाने के बाद न्यूज देखता हूं, आई वॉच न्यूज आफ्टर टीचिंग। क्या आप ये काम करते हैं? कोई काम करने के बाद, जस्ट इफ यू आर टू आस्क, अगर ये आपको मेरे से पूछना हो क्या सर आप न्यूज देखते हैं पढ़ाने के बाद, जस्ट इफ यू आर टू आस्क, तो आपको कुछ नहीं करना, सीधे आप बोलिए डू यू। क्या बोलेंगे? डू यू। और जिस वर्ब की बात करें उसको यहाँ पर मेंशन कर दें, और उसके बाद आफ्टर के बाद जिस वर्ब के बाद की बात कर रहे हैं उसमें आप आईएनजी लगा करके बताएंगे। जैसे आपको कहना हो क्या आप पढ़ाने के बाद न्यूज देखते हैं, डू यू वॉच न्यूज। किसके बाद? पढ़ाने के बाद, तो आफ्टर टीच नहीं, आफ्टर टीचिंग। क्या आप पढ़ाने के बाद न्यूज देखते हैं? डू यू वॉच न्यूज आफ्टर टीचिंग। अगर मैं देखता हूं तो मेरा जवाब क्या होगा? आई वॉच न्यूज आफ्टर टीचिंग। क्या आप पढ़ाने के बाद रेस्ट करते हैं या आराम करते हैं? डू यू टेक रेस्ट आफ्टर टीचिंग। अगर मैं बोलूं मैं आराम करता हूं तो मेरा जवाब होगा आई टेक रेस्ट आफ्टर टीचिंग। इन केस नहीं आराम करता हूं, अगर मुझे कहना हो मैं आराम नहीं करता हूं पढ़ाने के बाद, तो जस्ट इफ यू आर टू से मैं ये काम नहीं करता हूं। अगर आप कोई काम नहीं करते तो सीधे आप बोलते हैं आई डू नॉट। क्या बोलते हैं? डू नॉट को आप शॉर्ट में बोलते हैं डोंट। आई डोंट वर्ब क्या है आपका? आराम करना, आई डोंट रेस्ट या आई डोंट टेक रेस्ट। कब? पढ़ाने के बाद, आफ्टर। वर्ब में आपको फिर से लगा देना है आईएनजी, आफ्टर टीचिंग। मैं पढ़ाने के बाद आराम नहीं करता, आई डू नॉट टेक रेस्ट आफ्टर टीचिंग। क्या आप मेरे से पूछिए क्या सर आप खाना खाने के बाद टहलते हैं या भोजन करने के बाद टहलते हैं? डू यू वॉक आफ्टर टेकिंग फूड? डू यू वॉक आफ्टर टेकिंग फूड या आफ्टर ईटिंग? क्या आप वॉक करते हैं? डू यू वॉक आफ्टर ईटिंग फूड। ईट नहीं लगेगा, ईट में आपको लगा देना होगा आईएनजी। फूड की बात है, आप फूड लगा दें। क्या आप भोजन करने के बाद टहलते हैं? डू यू वॉक आफ्टर ईटिंग फूड। अगर मैं वॉक करता हूं तो मेरा जवाब होगा आई वॉक आफ्टर ईटिंग फूड। नहीं वॉक करता तो आप क्या बोलेंगे? आई डोंट वॉक आफ्टर ईटिंग फूड। मैं टहलता नहीं हूं भोजन करने के बाद। यानी दो दो वर्ब आप लगा रहे हैं एक ही सेंटेंस में। एक पहला आप कह रहे हैं कि मैं ये काम करता हूं, दूसरा आप किसी काम करने के बाद बता रहे हैं। जब बाद वाले सेंटेंस की बात करेंगे, आफ्टर के बाद जो आपका वर्ब आएगा वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आएगा। गॉट इट? कुछ लोग मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, कुछ लोग मॉर्निंग वॉक से आने के बाद योगा करते हैं। क्या आप मॉर्निंग वॉक के बाद योगा करते हैं? क्या आप नहाने के पहले कपड़े वॉश करते हैं? जस्ट इफ यू आर टू आस्क, पहले की बात होगी तो कुछ नहीं कर देना, आफ्टर की जगह आपको लगा देना है बिफोर। क्या आप भोजन बनाने के बाद, स्पेशली फॉर गर्ल्स, जो महिलाएं घर पे भोजन बनाती है, वो क्या होता है बनाने के बाद थोड़ा उनको रेस्ट चाहिए होता है बिफोर टेकिंग। तो क्या आप भोजन बनाने के बाद रेस्ट करते हैं? डू यू रेस्ट या डू यू टेक रेस्ट आफ्टर प्रिपेयरिंग फूड? आई टेक रेस्ट आफ्टर प्रिपेयरिंग फूड। अगर आप भोजन बनाने के बाद आराम नहीं कर रहे हैं 10-5 मिनट के लिए, इट इज़ नॉट गुड फॉर यू। भोजन बना, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फूड, जस्ट टेक रेस्ट फॉर 5 or 10 minutes एटलीस्ट।
अब 10 मिनट शुड भी, है ना, 10 मिनट के लिए आराम होना चाहिए. देन इफ यू आर गोइंग फॉर ईटिंग एंड टेकिंग फूड वुड बी वेल फॉर यू, अदरवाइज इट इज नॉट गुड. आराम करना चाहिए. बिल्कुल, कोई भी काम करने के बाद आप कोई काम करते हैं, देन यू कैन से आई वर्ब, आफ्टर वर्ब में आईएनजी लगाना होगा. अगर नहीं करते तो आई डू नॉट को शॉर्ट में आप बोलते हैं डोंट. आई डोंट वर्ब, आफ्टर वर्ब में आईएनजी लगाएंगे. जैसे मैं क्रिकेट खेलने के बाद आराम नहीं करता, आई डोंट टेक रेस्ट आफ्टर प्लेइंग क्रिकेट. क्रिकेट खेलने के बाद या बाहर से आने के बाद नहाने की इच्छा होती है, और हम लोग क्या है, नहाते भी हैं बाहर से आने के बाद या क्रिकेट वगैरह खेलने के बाद, तो आप बोल सकते हो आई टेक बाथ या आई बाथ डायरेक्ट बोल सकते हैं आफ्टर प्लेइंग क्रिकेट. आई टेक बाथ आफ्टर प्लेइंग क्रिकेट. इज दैट क्लियर? क्या आप पढ़ाने के बाद कॉपियाँ चेक करते हैं? डू यू चेक द कॉपी आफ्टर टीचिंग? मुश्किल से, या चेक तो करता हूँ बट उसके लिए कोई और है. फिलहाल आई डू नॉट चेक द कॉपी आफ्टर टीचिंग. हाँ, लेकिन साइड चेक तो करता हूँ. आई चेक द कॉपी आफ्टर टीचिंग. गॉट इट? होप आपको समझ में आ गया. अगर कोई भी आप काम कर रहे हैं, उस काम के बाद आप बाद में कोई दूसरा काम कर रहे हैं, तो आप बता सकते हैं. कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. यू कैन मैनेज इट इजिली. ठीक है, एक सेंटेंस आप लोग बताइए. जस्ट ट्राई टू टेल दैट कि सर मैं डिनर करने के बाद रेस्ट करता हूँ, या सॉरी वॉक करता हूँ. लंच करने के बाद रेस्ट करता हूँ. अमूमन आई गॉट इट, ऐसा देखा जाता है कि लोग जब लंच करते हैं तो लंच करने के बाद थोड़ा आराम करते हैं, डिनर करते हैं तो डिनर करने के बाद थोड़ा वॉक करते हैं. तो आप बोलिए मैं डिनर करने के बाद वॉक करता हूँ. आई वॉक आफ्टर टेकिंग डिनर या आफ्टर ईटिंग डिनर. आप बोलेंगे मैं लंच करने के बाद रेस्ट करता हूँ. आई टेक रेस्ट आफ्टर टेकिंग लंच. गॉट इट? इस तरह के एक सेंटेंस आप बोलिए. एंजॉय करें. कीप ऑन स्पीकिंग.